बख्शी का एक सवाल है कि मुसब्बिर साहब कांग्रेस के लिए क्या बलिदान दिए हैं और विपक्षियों को मालूम ही नहीं है। मैंने कहा कि मैं कांग्रेस का हमारा पैतृक कांग्रेस में ओरिजिन है। जब से पैदा हुए तब से कांग्रेस में रहे। हम लोगों ने 96 में कांग्रेस छोड़ा नहीं, क्योंकि गैर कांग्रेसी लोग उस पर कब्जा कर दिए और उसको कब्जा करके कांग्रेस को दिन ब दिन। सवाल है, एक छोटा सवाल, जीतने के बाद क्या रहेंगे आपका, क्या रहेंगे, सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? पहला काम रहा कि जिस भी देश क्षेत्र को आगे बढ़ाना है वहाँ सबसे पहले एजुकेशन यानी ज्ञान, उसके बाद कम्युनिकेशन। जब ज्ञान हो जाएगा और कम्युनिकेशन हो जाएगा, स्वतः पूंजी उपाय हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा। ज्ञान माने एजुकेशन, कम्युनिकेशन हो जाने के बाद पूंजी स्वतः पड़ा, और पूंजी जब हो जाएगा तो उस क्षेत्र के विकास को कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी तीनों प्राथमिकता है: शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन को रोकना और यहाँ के पिछड़ेपन को दूर करना। हमारे यहाँ अनुमंडल का मामला लंबित है, हमारे यहाँ प्रखंडों का मामला लंबित है, हमारे यहाँ एक अच्छे शिक्षण संस्थान की जरूरत है, हमारे यहाँ एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जहाँ हमको ठीक से एक्सरे भी हो सके, ऑपरेशन। जैसा कि जिस प्रकार से आप लोग आपकी समर्थन जो स्वागत किया, बहुत ज़्यादा खुशी की माहौल है, और पूरे बहादुरगंज विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, बताइए। देखिए, बहादुरगंज विधानसभा ही नहीं, सीमांचल रही, आज नौजवानों को कोई नेतृत्व करने वाला मिला नहीं। आज युवा दिशाविहीन हो रहे हैं, युवाओं को कोई दिशा नहीं मिल पा रहा। यहाँ राजनीतिक दलें कभी जात, कभी धर्म, कभी मंदिर, कभी मस्जिद के नाम पर राजनीति करती है और युवाओं को गलत ढंग से उसका इस्तेमाल करती है। जैसा कि आप लोग देखते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनको समझ नहीं, जो माइनर हैं, कोई भी किसी के उसकाने पर किसी को मुझका देता है, कुछ को बात। हमारे सीमांचल की एक तहजीब है, हम छोटे बड़े की तमीज़ है, हमारी एक मर्यादा है, हमारी एक संस्कृति है, आज दिन ब दिन बिखरता जा रहा है। कहीं न कहीं फिर से राजनीति में सक्रिय होने की वजह से इन युवाओं को ये उम्मीद जगी है कि इनके आने से हमको शायद कोई दिशा मिल सके, कोई हमारे लिए कोई अच्छा अवसर प्रदान किया जा सके। इसीलिए इन युवाओं में उत्साह है, हमारे समर्थन। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी जो इस देश के सबसे श्रेष्ठ पार्टी जिसने जंग आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और इस देश को आज़ाद किया। जिस देश में सुई का आविष्कार नहीं था, आज हम जितने एरोप्लेन में चल रहे हैं या तरह तरह का विकास हुआ है। आज हम आई है, मेरे पास एम्स है, मैंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं। लेकिन पिछले कई दशकों से ये देश पीछे की तरफ जा रहा है। केवल जनता को भ्रमित करके जात, मंदिर, मस्जिद के नाम पर उस्काया जा रहा है, उनके जज्बात को उकता करके उसको अपना सत्ता हथियाने का काम किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में ये आवश्यक हो गया है। मैं भी, हम लोग भी परंपरागत से जन्म ही मेरा कांग्रेस के परिवार में हुआ, लेकिन कांग्रेस के में कुछ ऐसे तत्व शामिल हो गए, कुछ ऐसे लोग आ गए जो कांग्रेस के जो ओरिजिनल लोग थे, जो मूल रूप से कांग्रेस को जिन्होंने बढ़ाया था, वो कांग्रेस अपना अस्तित्व दिन ब दिन खोता गया, जिस कारण हम लोग भी 1996 में कांग्रेस छोड़ के दूसरे दलों के साथ चले गए। मैंने तस्लीमुद्दीन साहब के साथ चले गए। तब से कांग्रेस जैसे तैसे चल रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता दिन रात काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि कोई लोग आते हैं, कुछ धनबल हो या बाहुबल हो, उसका इस्तेमाल करके या जाति समीकरण के आधार पर या हिंदू मुसलमान के आधार पर उनको जगह में हमने सोचा कि आज के दिन में फिर हमारे यहाँ की जनता ने हमको एक प्रेशर डाला, प्रभाव डाला। मैं दूसरे दल में था, समझे, प्रभाव डाला कि आज के दिन में आवश्यकता है कि कांग्रेस को पुनर्जीवित किया जाए, कांग्रेस को दोबारा लौटाया जाए। राहुल गांधी जो एक 30-60 पहनकर पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहा है, क्या जीत की कमी है उसकी? कुछ चीज़ की कमी तो नहीं है भाई। जिसके परिवार ने अपने पूरी पैतृक संपत्ति को देश के नाम दिया, आज उस आदमी को क्या जरूरत है? कहीं ना कहीं चिंता है उसको। जब वो अकेले बिना सुरक्षा के, बिना कोई पूरे देश में घूम रहा है, जब जान से मारने की धमकी मिल रही है, फिर भी वो जान की परवाह किए। उनकी दादी की कुर्बानी हुई, उनके पिताजी की कुर्बानी हुई, तो जब वो अकेले निकल सकता है तो हम लोग का भी दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को साथ दिया जाए।
देश को फिर से अपने पुराने इतिहास की तरफ लौटाया जाए, जहां हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते थे। मंदिर मस्जिद का अपने आस्था पर सबको अपना विचार प्रकट करने का अधिकार था, लेकिन आज सिर्फ वो आस्था को कमज़ोर किया जा रहा है और उस आस्था का उस धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण चला गया। मैंने खरीदा हुआ इधर से बाहुबल, धनबल दूसरे लोगों को लाया गया। बात होकर जहाँ इज्जत नहीं हो, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं मिले तो छोड़ना पड़ता है। हम लोगों ने 96 में कांग्रेस छोड़ा, सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन के साथ जुड़ा और उनके साथ 2015 तक रहा, 2015 तक रहा। फिर अभी हम जन स्वराज पार्टी को इसलिए कि उनके मिशन विजन से प्रभावित हुआ। लेकिन यहाँ की जनता ने हमें दबाव डाला कि आपको ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस से जुड़ना चाहिए और कांग्रेस के मिशन को आगे बढ़ना चाहिए। राहुल जी के हाथ को मजबूत बनाना चाहिए, सोनिया जी के हाथ को मजबूत बनाना चाहिए। और सीमांचल का जो हरास हो रहा है, सीमांचल की जो हकमारी हो रही है, आज तक सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर बात हो रही है, पलायन की बात नहीं हो रही है, आबादी के हिसाब से भागीदारी की बात नहीं हुई है, जाति जनगणना की बात नहीं हो रही है, वोटर लिस्ट में चोरी हो रही है। इस तरह की समस्याओं को अगर रोक सकता है तो एकमात्र पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी। इसीलिए मैं प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में आया। ऑपरेशन तो दूर की बात, ये सारी समस्या है जिनको लेकर मैं आगे बढ़ूंगा और इसके समाधान के लिए चाहे सरकारी स्तर पर हो या निजी स्तर पर भी इसको क्षेत्र में लाने का काम करूँ। शुक्रिया, थैंक यू। आएगा ठीक है, चलिए चलिए चलिए, बहुत सुंदर। आदि हाँ, फोटो क्लिक कर लो सर का, फोटो सब क्लिक कर लो सर। बैठिए सब कोई बैठिए। सबको अंदर मत कीजिए, सबको अंदर मत कीजिए। तो बहुत अच्छे, नींद नहीं आता तुमको? आप कहाँ से आ गए? हम लोग पटना से आए हैं। पटना से पीने दीजिए, पहले पानी वगैरह पीने दीजिए। हाथ में उठाइएगा, हाथ में उठाइएगा। भैया कितने पत्रकार हैं, बंदे सबको एक बार में ले लीजिए। एक बार में ले लीजिए।